हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। जो पहले की वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा दिया है। जैसा कि ये देखिए, बहुत दिनों बाद जो है वीडियो स्टार्ट हो रहा है और रीज़न रहा कि बहुत सारे एग्जाम्स रहे, जिसकी वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। अब ये रेगुलर चलेंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम जो है वास्तविक संख्या क्या है। ये चूँकि क्लास 10th का है, ये हाँ कक्षा 10 के में इससे बहुत शानदार क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, क्या है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या जो होता है क्या होता है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। जैसे अगर हम लिखें इसे, तो वास्तविक संख्याएं बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अब सवाल यह है कि सर ये जो है आप लिख रहे हैं वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिला होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। ये क्लास 9th में आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। आइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। अगर लिखें यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। अब जहां q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर आप q को 0 कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिनिट। जैसे मैंने अगर यहाँ लिखा, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए। ये सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अगर एक भिन्न के रूप में लिखें तो 1/2, 5/2, 3/2। अब कहोगे सर ये तो आप कह रहे हैं कि p/q के रूप में लिख दिए तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये तो है लेकिन ये नहीं है। तो देखिए प्रत्येक संख्या का हर क्या है, 1 है। तो जब 1 है इसका हर, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि p/q क्योंकि ऊपर वाला देखिए ये p के फॉर्म में आ गया, नीचे वाला किसके फॉर्म में आ गया, q के फॉर्म में आ गया। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और है कि क्या जीरो की बात की जाए, 0 शून्य क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं शून्य के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो शून्य को अगर लिखेंगे तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख दिया जाए 1/0, तो देखिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा वो अनंत प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, 0/1 है तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी 0 परिमेय संख्या है। अब वही संख्या को उलट दें, जैसे 1 ले लिया, 1/0 लिखा, देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है, अनंत कोई अंत ही नहीं है। तो भाई ये तो स्पष्ट है कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, ये तो रहा परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब आइए अब देखते हैं किसके बारे में, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, देखिए अब सीधी बात यह है कि भाई आप जान रहे हैं कि भाई परिमेय संख्या क्या है, p/q है। p/q के फॉर्म में जो भी संख्या है हम कह देंगे क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या, तो आप जानते हैं कि जब p/q परिमेय संख्या हो रहा है तो स्पष्ट है कि p/q के फॉर्म में वो ऐसी संख्या होगा जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जैसे अगर हम लिखें √2, तो आप जान रहे हैं इसे, अभी देखिए ये अपने मूल रूप में नहीं है अभी। जैसे अगर मूल रूप का मतलब क्या होता है, अगर हम 4 को लिखे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। देखिए ये मूल रूप में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, करड़ी में 4 परिमेय संख्या है। अच्छा, करड़ी में 2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी इसका वर्गमूल निकालना बाकी है, ठीक है।
ठीक ना। यानी सीधे सीधे कहें जो करणी में संख्या आ जाए, जैसे मान लो 3 4 लिखेंगे तो देखिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना, ये परिमेय संख्या है। अच्छा 5 ले लिए, करणी में 7 ले लिए, करणी में हम क्या ले लिए 9, देखिए 9 अगर लिखते हैं 8 ले लीजिए, 8 को हम लिख सकते हैं 2 करणी में 2, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। हालांकि अभी ये सब पढ़ा जाएगा कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये संख्याएं क्या हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मतलब दोनों का मतलब क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आए तो क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या। इसका मतलब यह हो गया कि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय संख्या भी क्या होता है वास्तविक होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या है वास्तविक संख्या। अगर खाली कह दें कि केवल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है तो ये गलत बात है, ठीक है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है लेकिन केवल नहीं, यही बस नहीं होता है, उसमें अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चर्चा रहा किस पे, परिमेय और अपरिमेय पे, ठीक है। एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या, जैसे वास्तविक संख्या, चैप्टर क्या है आपका वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या, तो ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए हम कह देंगे क्या है वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब परिमेय की बात है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में आपको 1 1 2 3 4 5 ये सब क्या है परिमेय संख्या है। अच्छा 1/2 5/2 3/2, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, खाली 2 2 ले आ रहे हैं आप कह रहे हैं, हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है। अच्छा अपरिमेय संख्या क्या है, ये तो भाई परिमेय संख्या की बात रही कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख दिए जहाँ q क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे 0 जैसे अब क्या है कि देखो यहाँ 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, ये सब क्या है परिमेय संख्या। 1/2 5/2 3/2 3/4 ये सब क्या है परिमेय संख्या है, ठीक ना। 0 अब बात आती है 0 की, तो सर ये 0 भी क्या होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। अच्छा 1/0 लिख दिए तो क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। भाई जो अनंत है उसका मतलब हम क्या बता सकते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। अब ये हम कैसे, यहाँ जैसे आपको लिखा q नॉट इक्वल टू 0, तो q नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, यही तो है 1/0, ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ लिख दिया गया स्पष्ट रूप से, ठीक ना। अब बात आ गई अपरिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। जैसे अब वो संख्या क्या होगा, तो संख्या होगा करणी में 2 करणी में 3 करणी में 5 करणी में 7 करणी में 8। अब कहेंगे सर ये बताइए कि करणी में 4 क्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। भाई जानते हैं ना कि करणी में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या है आपका परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम कह सकते हैं करणी में 4 क्या है परिमेय संख्या है। बात समझ में आया ना, ये आपका रहा परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक ना, जिससे हम क्या पढ़ेंगे HCF निकालना पढ़ेंगे। HCF का मतलब अभी आएगा तो हम बताएंगे क्या होता है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है भाई, ये है क्या, तो आप बहुत पहले ही जान चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। आप जानते हैं कक्षा 9 में 8 में ये सारी चीजें बताई जाती है, ठीक ना। देखिए क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ एक फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। अब क्या है कि यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा गया है, बुक में ऐसे दिया है क्या, जैसे अगर इसे हम भाज्य को A से डिनोट कर दें, अब भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से, ठीक ना। यदि हम मान लेते हैं कि भाज्य क्या है A है, भाजक B है, भागफल Q है, शेषफल क्या है R है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा ना, जो आर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा, ठीक है, और बी से छोटा होगा। बी क्या है, आप जान रहे हैं भाजक है। आर क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या देखो, यह आर का मतलब क्या है, ये यहाँ एक चीज, हाँ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या देखिए, आर जो है ना, जो 0 से बड़ा है, यानी बराबर भी आ सकता है भाई, शेषफल 0 भी तो आता है, लेकिन हाँ शेषफल बी के बराबर नहीं, जो भाजक के बराबर शेषफल नहीं आता है, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। तो यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, बात समझ में आया। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यदि हम भाज्य को a मान लें, भाजक को b मान लें, भागफल को q मान लें, शेषफल को r मान लें, ठीक ना, तो हम आराम से लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या है, 0 से बड़ा है और b से छोटा है। बात समझ में आया। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो शेषफल है ना, जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है ना, वो क्या है कि तो जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 हो सकता है, परंतु भाजक के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। आइए इस पे एक आध दो, अब क्या है इस पे सवाल किस तरह से बनते हैं। ऐसे थोड़ी पूछ देगा कि भाई भाज्य गुणे भागफल शेषफल, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, पर भाज्य क्या करिए कि ऐसे दे देगा। चाहे मतलब ये है कि इस पे जो हमने जो सवाल है वो जैसे ऐसे कहेगा। देखिए क्या है, कहेगा यदि प्रश्न क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, कहेगा कि यदि भाजक जो है, भाजक 4 दिया है, भागफल 3 दिया है, ठीक ना, भागफल क्या है 3 है और शेषफल क्या है 2 है, तो आप भाज्य बता दो, ये पूछ देगा, ठीक है। कहते कि भाई भाज्य बताओ क्या है भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या आप पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब भाज्य क्या हो जाएगा 4, भागफल क्या हो जाएगा 3, शेषफल क्या हो जाएगा 2 से 5 6 से बता दिया जाता है। तो हम क्या है कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या है एचसीएफ, जैसे मान लीजिए, मान लो ऐसे दिया है 4 और 6, कहा दे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आप एचसीएफ निकाल दो, ठीक है ना। तो जैसे कैसे निकालेंगे, क्या है तरीका, आइए देखते हैं। आप पढ़े होंगे इसको, ठीक ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या 6 बड़ा है किससे, 4 से। 6 क्या है, बड़ा है 4 से। अब इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो करते क्या है इसमें, और किसे एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, ठीक ना। तो देखो वो जो बुक में दिया है ना, वो गुणा करके दिया है और उसमें शेषफल जोड़ रहा है, ठीक ना। लेकिन हम जो बताएंगे वो क्या है, आसान होगा और जल्दी हो जाएगा, और वो भी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है वही विधि है, ठीक ना। इसको देखिए क्या है कि इसमें 6 बड़ा है किससे, 4 से। तो हम क्या करेंगे, 4 से 6 में क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे कितने बार में जाएगा, एक बार में, ठीक है। क्या शेषफल बचा 2। अब इस 2 से क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट गया। देखो तो अब सवाल है कि सर ये एचसीएफ इसमें कौन होगा, तो भैया जो आपका ये देख रहे हैं ना, यानी ये आपका भाज्य है, ये भागफल है, ये भागफल है और ये शेषफल है, और ये क्या है भाजक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ जो हो जाएगा ना, एचसीएफ जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 2 आ गया। अब जैसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया हो, कह दे कि आप 14 और 18 का क्या कर दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से। तो ये जो आप देखें विधि ना, सेम यही विधि है, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है। अब उसमें क्या है, बुक में क्या किया है, 6 लिखा है, 6 को ऐसे थोड़ा 6 गुणे 4 प्लस 1 जैसे, ठीक ना। जैसे
मान लो 6 को तोड़ा जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, देखो इसमें क्या है, 6 को ऐसे लिखो, 6 को कैसे लिखना है, इसको लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1 प्लस 2। बात समझ में आया, 4 गुणे 1 प्लस 4 करने 4 और प्लस 2, ठीक ना। अच्छा अब फिर क्या करेंगे, इस 4 को लेंगे तो 4 को तोड़ो तो 2 गुणे 2 प्लस 0, आराम से। अब 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ छोड़ देंगे, इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, 2 हो गया। HCF क्या हो गया, 2 हो गया। तो बुक में ऐसे दिया है, कोई बात नहीं, ये भी मेथड जानिए और इसको भी जानिए, क्या दिक्कत है, ठीक ना। अब देखो, अब इसके बाद से जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है 14 और 18, तो 14 18 का HCF हमको निकालना है, तो मैं दोनों मेथड बताता हूँ। देखो 14 और 18 का मेथड दोनों बताऊंगा, जैसे जो बुक में दिया है वो और जो हम लोग बताते हैं वो। तो क्या है, 14 और 18 दिया है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है, तो 18 बड़ा है किससे, 14 से। और भैया इसका HCF निकालना है, तो करो ना, पहले क्या करो, 14 से 18 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 14 करना है 14, क्या बचेगा 4। अब क्या करो, 4 से भाग दे दो किसमें, 14 में, तो 4 तिहाई 12, 2 बच जाएगा। अब इस 2 से भाग कर दो किसमें, 4 में, तो 2 दूनी 4, कट गया, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी HCF जो हो जाएगा, HCF कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आया। अब क्या है कि बुक में जो विधि उसे जानते हैं, क्या 18 को लिखो, तो लिखो कैसे, 14 गुणे 1 प्लस 4, ठीक। फिर 14 को तोड़ो, क्या 14 को तोड़ो तो लिखो क्या, 4 गुणे 3 और प्लस 2। और फिर 4 को तोड़ो, 4 को तोड़ोगे तो लिखोगे 2 गुणे 2 प्लस 2। देखो 0 आ गया ना लास्ट में, 2 दूनी 4 प्लस 0, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना, कोई डाउट तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या करना, HCF निकालना, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इस पे जो बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है, बुक में है, बुक में दिया हुआ है। हाँ, बुक में ये क्वेश्चन है, क्या है कि 135 और 225 का ये दिया है, आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन है। 135 और 225 का, हालांकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा दिया गया है क्या, 196 और 3000, एक मिनट, 196 और 38220 ये दिया है। तीसरा क्वेश्चन यह है 867 और 255। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको HW के तौर पे, मतलब आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। जो ये प्रश्न मैं कर दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन जो है आप जो है अपने आप से करेंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 052 31 123 पे, इस पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। 93 052 31 123 पे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, या नहीं अगर उस समय रिप्लाई किया तो कुछ समय बाद रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इस पे भेजें और क्वेश्चन स्वयं से करना सीखें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको करना है, हमको नहीं करना, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 135 और क्या दिया है 225 दिया है। देखो ये मैं क्वेश्चन तो दे दिया हूँ, इसको आपको करना है, ठीक है। मैं इसे यहाँ इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले क्या बड़ा है, 225 बड़ा है 196
235 से, तो अब क्या करेंगे 225 में यहाँ थोड़ा सा भाग 225 में भाग देंगे 135 का, कितने बार में जाएगा भाई? ये तो 270 हो जाएगा ना 2 बार में, तो एक बार में ले जाओ, एक बार में ले जाएंगे तो 135 क्या बचेगा 0, 12 में 3 जाएगा 9, ये कट गया ना। अब 90 से क्या करेंगे भाग देंगे 135 में, कितनी बार में? एक बार में। ये 90 कितना बचा 45, 45 से क्या करेंगे भाग देंगे 90 में, तो कितने बार में? 2 बार में। तो ये कट गया। HCF कितना इतना इसका आ गया, HCF कितना आया 45, कितना आया 45। तो चाहो तो आप जो सेकंड मेथड बताए हैं उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल होगा, अगली वीडियो में होगा। ठीक है, धन्यवाद।